Hello bachcho, let's read the question. The question says a thin uniform wire AB of length 1 meter and unknown resistance X and a resistance of 12 ohm are connected by thick conducting strip as shown in the figure. यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक अननोन रेजिस्टेंस है, एक नोन रेजिस्टेंस है हमारा, और एक ये थिक वायर कंडक्टिंग स्ट्रिप से कनेक्टेड है. A battery and a galvanometer with a sliding jockey are also available. Connections are to be made to measure the unknown resistance. हमको यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर और बैटरी का हमको रेजिस्टेंस एक पूरा सेटअप बनाना है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है. अब फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन इन द फिगर, जैसे कि यहाँ पर ये बताया है, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है जहां पर हमारी कंडीशन क्या होती है, वी हैव P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय S. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो हमारे ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, हमारी उनका रेशियो इक्वल होता है. तो हमें बताना है कि गैल्वेनोमीटर हैज, उसके टर्मिनल की क्या हमारे पास पोजीशन रहेगी वो हमको बताना है. सो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये है, इन अ बैलेंस्ड Wheatstone Bridge, Wheatstone Bridge, the current in the middle arm, जो हमारी ये वाली जो आर्म होती है, बीच वाली आर्म, ठीक है, मिडिल आर्म इज 0. जैसा कि आप सभी को पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो ये जो हमारा बीच वाली आर्म होती है रेजिस्टेंस की भी हो सकती है, इस जगह पे हमारा गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है, वहां पर उसमें कोई भी करंट नहीं होता है. तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर हमारा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है. ठीक है. तो जब हमारा गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा रहता है, ये हो गया हमारा सर्किट, किसका, यहाँ पे एक बैटरी सोर्स रहेगी, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है. अब अगर हमारा PQRS इसमें बैलेंस कंडीशन आती है, बैलेंस्ड कंडीशन मतलब कि जैसा कि क्वेश्चन में बताया, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय S. सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन एस IG, यानी कि करंट इन गैल्वेनोमीटर, यहाँ IG जो होता है करंट, ये क्या होता है हमारा, 0 होता है. अब अगर करंट 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल जो होगा दोनों पॉइंट्स का, दोनों एंड्स का, ये क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल होगा, तभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो अगर पोटेंशियल सेम है तो दोनों का टर्मिनल क्या मतलब मैटर नहीं करेगा कि यहाँ पे क्या टर्मिनल. अगर सपोज यहाँ पे A और B है टर्मिनल्स हमारे गैल्वेनोमीटर के, तो A पॉजिटिव हो या B पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का पोटेंशियल हमारा सेम है. तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो गैल्वेनोमीटर हैज पॉजिटिव टर्मिनल मार्क्ड ऑन इट, नेगेटिव टर्मिनल मार्क्ड ऑन इट, बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस. क्यों? क्योंकि हमारा ये मैटर ही नहीं करेगा कि हमारा इस पे वोल्टेज हमारा क्या है क्या नहीं है, या टर्मिनल कौन सा मेंशन है कौन सा मेंशन नहीं है. सो आंसर इज option D. I hope you understood the question well. Best of luck.